चलिए शुरुआत करते हैं साथ की बड़ी बात में खबरों की। 3 दिवसीय भोपाल दौरे पर है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। भोपाल में आज कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। साथ ही साथ राष्ट्रपति के कई कार्यक्रम जो हैं, राष्ट्रपति के दौरे को लेकर कई रूटों में बदलाव भी किया गया है। तो ट्रैफिक पुलिस ने रूट डायवर्जन का भी मैप जारी कर दिया है, जिसके चलते मिंटो हॉल में ये कार्यक्रम होने वाला है। इस दौरान कई रूटों में बदलाव किया जा रहा है। सुबह 9 से 12 बजे तक कई रूटों पर यातायात प्रतिबंधित भी रहेगा। PHQ तिराहे से छोटा तालाब होते हुए कई वैकल्पिक व्यवस्थाएं भी की गई हैं ताकि असुविधा ना हो। असुविधा की होने की स्थिति में यातायात विभाग ने एक नंबर भी जारी कर दिया है। असुविधा होने पर 075526777340 या 2443850। एक बार नंबर फिर से सुन ले, 2443850 पर इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं अगर किसी प्रकार की असुविधा आपको हो रही है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भोपाल दौरे पे हैं और जिसके चलते कई रूट डायवर्ट कर दिए गए हैं ताकि जनता को किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। और साथ ही साथ वैकल्पिक व्यवस्था भी की गई है। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ नीलम भोपाल से जुड़ रही हैं। नीलम, जाहिर सी बात है आज राष्ट्रपति जी का दौरा है, तो साथ ही साथ जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। जी बिल्कुल, देखिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कल शाम जो है पहुंच गए हैं राजधानी भोपाल और राजभवन में वो ठहरे हुए हैं। अगर हम उनके आज के कार्यक्रमों की बात करें तो सुबह 10:50 पे कुशाभाऊ ठाकरे हॉल में जो उनका कार्यक्रम आरूख भारती का होने जा रहा है, उसे लेकर के खास तौर पर रूट मैपिंग तैयार की गई है, क्योंकि जो रोशनपुरा चौराहा है वहां से लेकर के PHQ तिराहे तक जो है ट्रैफिक का डायवर्जन रहेगा। प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने भी पूरा मैप तैयार कर किया है। अगर यहाँ पे रूट डायवर्जन की हम बात करें तो रोशनपुरा चौराहे से लेकर के PHQ तिराहे तक का जो पूरा रोड है वो इस दौरान बंद रहेगा। से होते हुए बाणगंगा चौराहे तक पहुंच के आगे की ओर वो जा सकते हैं। इसी तरह PHQ तिराहे से भी वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। छोटी झील वाली जो रास्ता है वहां से होते हुए लोग जो है शहर के दूसरे एरिया में पहुंच सकते हैं, चाहे फिर हम VIP रोड की बात करें, लाल घाटी, या दूसरे जो हमीदिया अस्पताल वाला रोड है वहां तक जो है वैकल्पिक रास्ते के जरिए पहुंच सकते हैं। तो सुबह जब इनका राष्ट्रपति का कार्यक्रम शुरू होगा 11 बजे से, उसके पहले ही जो है पूरा रूट डायवर्जन का शुरू हो जाएगा। तगड़ी सिक्योरिटी यहाँ पर की गई है। पिछले कुछ दिनों से लगातार जो है पुलिस प्रशासन दोनों ही तैयारियां कर रहे थे ताकि राष्ट्रपति के प्रोटोकॉल में किसी तरीके की चूक ना हो, और इसके चलते पुलिस कर्मचारियों और अधिकारियों की छुट्टियों को भी जो है निरस्त कर दिया गया था। तगड़ी सिक्योरिटी यहाँ पर रखी गई है और रूट डायवर्जन का मैप भी जो ट्रैफिक पुलिस ने जारी किया उसे जारी कर दिया। कई उनके सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंचाया गया ताकि जब लोग आज निकले तो खासतौर पर रोशनपुरा से लेकर के उन्हें PHQ तिराहे तक किसी भी तरह की परेशानी ना हो और जो वैकल्पिक मार्ग है उन्हें आसानी से वो मिल सके, इसके लिए भी जो है पूरा मैपिंग यहाँ पर जारी कर दी गई है। इसी तरह जब शाम को भी उनका मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में कार्यक्रम रहेगा तो कुछ इसी तरीके का रूट डायवर्जन का जो वैकल्पिक व्यवस्था है वो इसी तरीके से रहेगी, क्योंकि राजभवन से लेकर के जो मोतीलाल स्टेडियम तक का रास्ता है वो लगभग समान ही है। तो यही वैकल्पिक व्यवस्था शाम को भी लोगों को अपनानी पड़ेगी। जी बिल्कुल, पूरी चाक चौबंद व्यवस्था यहाँ पर की गई है। जाहिर सी बात है पहले से ही पूरी व्यवस्था कर दी गई है, लेकिन पब्लिक को कोई असुविधा ना हो उसके लिए एक नंबर भी जारी कर दिया गया कि अगर असुविधा होती है तो आप उस नंबर पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नीलम तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। बिलासपुर में वाधवानी ट्रेजर्स पर सेंट्रल GST का छापा मारा गया। सेंट्रल GST की टीम ने दस्तावेज खंगाल रही है। तेल और शक्कर का कारोबार से जुड़ा है ये वाधवानी ट्रेडर्स। मर्चेंट एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष हैं देवीदास वाधवानी, जिनके घर पर GST का छापामार कार्रवाई कर रही है। भारत होजियरी में भी सेंट्रल GST की रेड पड़ी है। कपड़ा कारोबार के लिए जाना जाता है भारत होजियरी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बिलासपुर से बता रहे हैं, जहां पर सेंट्रल GST का छापा पड़ा है और ये कार्रवाई अभी जारी है। तेल और शक्कर का कारोबार से जुड़ा है वाधवानी ट्रेडर्स। आगे क्या कुछ खुलासे होते हैं ये सब कुछ आपको पता चलेगा। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर GST ने छापामार कार्रवाई करते हुए वाधवानी ट्रेडर्स पर कार्रवाई की है। मर्चेंट एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं देवीदास वाधवानी, जिनका एक कपड़ा कारोबार के लिए जाना जाता है भारत होजियरी। तेल और शक्कर के ट्रेडर्स पर छापामार कार्रवाई की जा रही है। जैसा कि तस्वीरें आप देख सकते हैं, बिलासपुर से सेंट्रल GST की टीम दस्तावेज भी खंगाल रही है, साथ ही साथ आगे की भी कार्रवाई की जा रही है। क्या कुछ खुलासा होता है
IBC 24 आपको पूरी जानकारी देगा। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे बिलासपुर से जितेंद्र, कार्रवाई लगातार जारी है, क्या कुछ बरामद हुआ और अब आगे भी क्या कुछ खुलासा होने का है? देखिए, सेंट्रल जीएसटी की टीम है जिन्होंने शहर के 2 बड़े कारोबारियों के यहाँ रेड कार्रवाई की है। दरअसल देखिए, जो शहर के 2 बड़े कारोबारी हैं, एक कपड़ा व्यापारी हैं भारत होजियरी के, दूसरे एक वाधवानी ट्रेडर्स के यहाँ पर ये कार्रवाई की गई है। जो व्यापार विहार में जिनका वाधवानी ट्रेडर्स के नाम से जो संस्थान है वो संचालित है, इस पे यहाँ पर सेंट्रल जीएसटी की जो टीमें हैं वो पहुँची हुई है। बताया जा रहा है इसमें रायपुर बिलासपुर की भी टीम शामिल है, रायपुर बिलासपुर के लोगों को भी इसमें शामिल किया गया है। हालांकि जिस तरह से जानकारी सामने आई है, टीम इसे सर्वे बता रही है और कुछ शिकायतें जरूर यहाँ पर जो संस्थान है, फर्म है, उनके खिलाफ यहाँ पर मिली हुई थी, जिसमें ये बताया जा रहा है कि फर्जी जीएसटी नंबर के आधार पर यहाँ पर कर की चोरी की जा रही थी, लेन देन किया जा रहा था। इसी के तरीके से अगर बात करें तो फर्जी टीन नंबर पे भी यहाँ पर पैसों की लेन देन या फिर बात करें तो बिल में यहाँ पर गड़बड़ियाँ की गई हैं। इसको लेकर ये शिकायतें यहाँ पर मिली हुई थी। बताया जा रहा है 250 पेज का जो शिकायत है वो भारत सरकार और जीएसटी की टीम को यहाँ पर किया गया था। उसी के आधार पर जो टीमें हैं यहाँ पर जाँच के लिए पहुँची हुई हैं। हालाँकि जिस तरह से कार्रवाई है, कल से ही यहाँ पर अगर बात करें तो कार्रवाई जारी है, देर रात तक ये कार्रवाई चलती रही है और माना जा रहा है आज भी टीम यहाँ पर अपनी जांच को आगे जारी रख सकती है। हालांकि अभी क्या कुछ सामने आया है ये अभी स्पष्ट नहीं है। जो जीएसटी की टीम है वो कुछ भी बोलने से यहाँ पर इनकार कर रही है। ये जरूर है कि यहाँ पर जो फर्म के संचालक है उन्होंने यहाँ पर अपनी सफाई जरूर दी है कि उनको फंसाने के लिए इस तरह से किया जा रहा है, कुछ शिकायतें की गई हैं। इसके आधार पर जो जीएसटी की टीम है वो यहाँ पर छापामार कार्रवाई करने के लिए पहुँची हुई है। हालांकि अगर बात करें तो अभी जीएसटी की कार्रवाई जो है वो जारी है, देर रात तक ये कार्रवाई चलते रही। आज भी ये कार्रवाई यहाँ पर जारी रह सकती है, लेकिन प्रारंभिक तौर पर जिस तरह से बातें सामने आई है उसमें ये स्पष्ट है कि एक बड़ी शिकायत अगर कहें तो यहाँ फर्मों के खिलाफ की गई है, जिसमें खास तौर पर अगर बात करें तो फर्जी जीएसटी, फर्जी टीन के जरिए यहाँ पर लेन देन का जिक्र है जो किया गया है। इसी तरीके से कई फर्जी बिलों से भी, कैश बुक में भी यहाँ पर गड़बड़ी की बात की जा रही है। लिहाजा अकाउंट की जो पूरी जानकारी है जीएसटी की टीम यहाँ पर खंगाल रही है। तमाम जो दस्तावेज हैं, चाहे वो बिल के दस्तावेज हो, अकाउंट की जानकारी हो और लेन देन की तमाम जानकारियां हो, इसको लेकर यहाँ पर जीएसटी की टीम जो है वो अपना सर्वे कर रही है, दस्तावेजों की यहाँ पर पड़ताल की जा रही है। बिल्कुल, सूचना के आधार पर छापेमार की कार्रवाई लगातार जारी है। आगे देखना होगा कि प्रशासन और कौन कौन से खुलासे करती है, दस्तावेज के भी क्या क्या खुलासे होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे, भिंड से एक बड़ी खबर आपको दिखा दे, जहां पर बेरहम बेटे ने मां की गोली मारकर हत्या कर दी है। मां सो रही थी, बुजुर्ग मां अपने घर पे सो रही थी और दरिंद बेटे ने मां को मौत की नींद सुला दी। बहन की बेटी ने लव मैरिज करी थी, जिसके चलते इस दरिंदे ने मां को मौत के घाट उतार दिया। भांजी के प्रेम विवाह किए जाने से नाराज था आरोपी। बताया जा रहा है मामा पुलिस ने लाश कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दी है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं भिंड से, जहां पर एक बेटे ने अपनी ही मां की हत्या कर दी है। सिर्फ छोटी सी बात पर, लव मैरिज के कारण उसने अपनी मां की हत्या कर दी है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिलीप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिलीप, इतनी छोटी सी बात पर मां की हत्या कर दी गई, बताइए। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ये कुसमार गांव की घटना है, जहां पर एक लला चौहान नाम का जो व्यक्ति है, जो अपनी माँ और पत्नी के साथ रहता था और इसने एक बचपन में एक भांजी को गोद लिया था। भांजी भी साथ में रह रही थी और ये कुछ 15 साल पहले ये राजस्थान में एक नौकरी करने लगा। जब वो वापस लौटा तो हालांकि जब उसने अपनी भांजी की जो परवरिश का जो जिम्मा है अपनी माँ के हवाले कर दिया था कि माँ उसकी परवरिश अच्छी तरह से करेगी, लेकिन उसकी भांजी ने एक लव मैरिज करके, जहाँ उसने जो रिश्ता तय किया था वहाँ रिश्ता में शादी ना करते हुए उसने एक लव मैरिज कर ली। लव मैरिज करने का जो उसने प्रेम विवाह करने के बाद कि वो अपने वहां से घर से भाग गई। इससे वो काफी नाराज चल रहा था कि उसकी जो परवरिश का इसकी जो जिम्मेदारी जो लड़की जो भागी थी, जो भांजी उसकी, जो पूरी माँ के ऊपर सौंप दिया था कि मतलब माँ की परवरिश के कारण इस तरह की जो घटना हुई है। हालांकि जिससे वो काफी नाराज था और जो दोपहर बताया जा रहा है कि जब वो माँ उसकी सो रही थी तभी
उसने कट्टे से गोली मार कर अपनी मां की हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया था। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और घटना देहात थाना क्षेत्र की है। ये अब देखना होगा प्रशासन आगे क्या कार्रवाई करता है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। रीवा से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर चाकू की नोक पर महिला से दुष्कर्म किया गया है। दुष्कर्म के बाद महिला पर धर्म परिवर्तन का दबाव भी बनाया गया है, साथ ही साथ अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी भी दी गई है। महिला को 4 महीने से यह आरोपी परेशान कर रहा था। आरोपी युवक के खिलाफ पुलिस ने FIR दर्ज करके जांच शुरू कर दी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर चाकू की नोक पर महिला से दुष्कर्म किया गया। लगातार ऐसे मामले सामने आते हैं जहां पर महिलाओं से दुष्कर्म होता है, लेकिन अब आगे ये देखना होगा कि इसमें प्रशासन आगे क्या कार्रवाई कर रहा है, कैसे ये दुष्कर्म के मामले धीरे धीरे कैसे कम किए जाएं। धर्म परिवर्तन के लिए बोलता है कि तुम हमारे साथ रहोगे तो अच्छा रहेगा। बच्चों को भी हमारे बोलता है कि हम तुम्हारे बच्चों को भी ऐसा करेंगे, मुसलमान बना देंगे, तुम भी अच्छा से रहोगी, तुम्हारे बच्चे रहे, तुम्हारे पति को छोड़ दो। हाँ, दुष्कर्म भी हमारे साथ करता था, हमको डरवाता था, मारता था, तो हमको हमारे साथ स्वाभाविक है कि दुष्कर्म करेगा ही। मुसलमान लड़का के खिलाफ वीडियो वायरल मतलब वीडियो बनाकर उसके साथ अश्लील हरकत की गई है और फिर वीडियो वायरल कर दिया गया है, जिस पर से शिकायत आवेदन ले लिया गया है और इसकी जाँच की जा रही है। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए राजीव पांडे हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ रहे हैं। जी राजीव, बताइए। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि ये रीवा जिले के महिला थाने का पूरा मामला है, जहां पे ये बाणसागर मोहल्ले का एक आसिफ खान ये जो आरोपी है, यह एक महिला के साथ लगभग 4 महीने पहले जान पहचान पहने बनाई और उसके घर में आना जाना स्टार्ट किया और उसको अपने जाल में फंसा के पहले दुष्कर्म किया और फिर उस महिला को धमकी देने लगा कि तुम धर्म परिवर्तन कर दो, अपने पति को छोड़ दो और अपने घर वालों को छोड़ दो। और इस चीज के लिए जब वो राजी नहीं हुई महिला, तो उसके ऊपर ये दबाव बनाने लगा और उसको चाकू की नोक में फिर दुष्कर्म उसके साथ लगातार करता रहा और इस चीज को कहीं भी शेयर ना करे, वो किसी से बताए ना, कहीं शिकायत ना करे। तो इस चीज के लिए दबाव भी बनाता था कि तुम अगर किसी को बता दोगी या फिर पुलिस थाने में शिकायत करोगे तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा और तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे बच्चे को भी जान से मार दूंगा। इस वजह से वो जो महिला थी तो काफी डरी हुई थी और थाने में शिकायत नहीं कर पाई, लेकिन ये लगातार ऐसी हरकतें करता रहा तो वो इस तरह से त्रस्त होकर महिला थाने पहुंची और महिला थाने में शिकायत दर्ज कराई कि इस व्यक्ति द्वारा हमें दबाव बना के और चाकू की नोक पे दुष्कर्म किया जा रहा है और धर्म परिवर्तन के लिए भी दबाव बनाया जा रहा है कि तुम धर्म परिवर्तन कर लो, तुम अच्छे से रहोगे। और जब वो नहीं मानी महिला तो चाकू की नोक पे उसने दबाव बनाने की कोशिश की। और जी अब देखना होगा आगे पुलिस क्या कार्रवाई करती। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। जबलपुर से एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर चलती कार में आग लग गई और कार में सवार 2 लोगों ने अपनी कूदकर जान बचा ली है। लेकिन कार पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। रामपुर थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। जबलपुर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर चलती कार में आग लग गई। कार में सवार 2 लोगों ने जैसे तैसे कार से कूदकर अपनी जान बचा ली है, लेकिन कार पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। रामपुर थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। जैसा कि तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कार कैसे धू कर जलकर राख हो रही है। चलिए भोपाल से एक बड़ी खबर बता दें, जहां पर जेल अधीक्षक मनोज साहू बहाल हो गए हैं। मनोज साहू को शिवपुरी सर्किल जेल में पदस्थ में किया गया था। जेल में VIP मुलाकात कराने के कारण सस्पेंड कर दिए गए थे। दिग्विजय सिंह ने जेल में भी मुलाकात की थी। साथ ही साथ कांग्रेस नेताओं से दिग्विजय सिंह ने मुलाकात की थी। कांग्रेस नेताओं से मुलाकात का ये वीडियो जो था वो वायरल भी हुआ था, पर सचिव जेल विभाग ने अब आदेश भी जारी कर दिए गए। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, जहां पर जेल अधीक्षक बहाल हो गए। कांग्रेस नेताओं से दिग्विजय सिंह ने भी मुलाकात की थी और इस मुलाकात का वीडियो भी वायरल हुआ था। खबरों में बढ़ते हैं आगे। आज दिल्ली में हो सकता है राज्यसभा उम्मीदवारों का फैसला। छत्तीसगढ़ के नेताओं के साथ सोनिया गांधी ये बैठक लेने वाली हैं और आज दिल्ली जाएंगी। PCC चीफ मोहन मरकाम, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी दोपहर बाद दिल्ली जाएंगे। उम्मीदवारों का आला कमान ये फैसला लेगा। पुनिया छत्तीसगढ़ की 2 सीट के लिए 10 जून को होना है चुनाव। छत्तीसगढ़ की 2 सीटों के लिए 10 जून को चुनाव होना है, जिसके चलते आज उम्मीदवारों का फैसला लिया जाएगा। आज दिल्ली जाएंगे PCC चीफ मोहन मरकाम, साथ ही साथ सोनिया गांधी की बैठक लेंगी।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी दोपहर बाद दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। आलाकमान करेगा उम्मीदवारों का फैसला। पुनिया का कहना है कि जो भी उम्मीदवार रहेंगे उनकी आज लिस्ट जारी हो सकती है, उनकी आज सूची जारी हो सकती है। आज राज्यसभा के उम्मीदवारों का भी फैसला लिया जा सकता है। आज दिल्ली में ही होगा राज्यसभा उम्मीदवारों का फैसला। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर छत्तीसगढ़ के नेताओं के साथ साथ सोनिया गांधी बैठक लेंगी और बैठक में कई अधिकारी पदाधिकारी नेता लोग भी शामिल होंगे और आगे की रणनीति के लिए चर्चा की जा सकती है। बालाघाट और डिंडोरी में तेजी से नक्सल मूवमेंट बढ़ते जा रहा है। कान्हा नेशनल पार्क में भी नक्सली गतिविधियों में तेजी आई है। फॉरेस्ट विभाग का दावा है कि यहां करीब 80% इलाके पर नक्सलियों की मजबूत पकड़ है, लेकिन जांच एजेंसी इसे मानने को तैयार नहीं है। आलम यह है कि वन अमला रेंज और बीट में जाने को लेकर डरे हुए हैं। वन विभाग की सूत्रों की माने तो नक्सलियों ने बीते 2 महीने में 3 वन कर्मियों की हत्या कर दी है। सतपुड़ा पूर्वतमाला के विपरीत कान्हान के जंगलों में नक्सलियों का पैदल चलना आसान हो गया है। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि डिंडोरी जिला भी नक्सली क्षेत्र घोषित हो चुका है अब, लेकिन यहां किसी तरह का सुरक्षा कैंप नहीं लगाया जाता। नक्सल आईजी के मुताबिक इलाके में 50 से 60 नक्सली अभी भी सक्रिय हैं, जिनके लिए सीआरपीएफ की 4 बटालियन मांगी गई है और 3 पुलिस कैंप बनाने के भी आदेश दिए गए हैं। चौक करीब 3 जंगल कैंप्स हम लगाएंगे और फिलहाल अभी और उसके बाद वो क्षेत्र जो है उनके आसपास का डिपेंड करता है कि कैसा भौगोलिक क्षेत्र होता है, उसी के हिसाब से वो आसपास का जो जंगल का एरिया है उसको एरिया डोमिनेट करता है। ईओडब्ल्यू नापतोल विभाग के रिटायर्ड नियंत्रक शलभ कुमार जैन की अब तक की जांच में कई बेनामी संपत्ति के दस्तावेज जब्त हो चुके हैं। भ्रष्टाचार के जरिए आय से अधिक संपत्ति जमा करने के मामले में रिटायर्ड नियंत्रक शलभ कुमार के यहां इंदौर के कनाडिया रोड स्थित लक्ष्य विहार आवास समेत उज्जैन और भोपाल में भी कार्रवाई की गई थी। शुरुआती जांच में जैन के पास वेतन समेत दूसरे भत्तों की आय से 70 से 80% से ज्यादा संपत्ति मिली है। ईओडब्ल्यू अधिकारियों के मुताबिक फिलहाल कार्रवाई जारी है। लगातार संपत्ति का आकलन किया जा रहा है, लेकिन नकदी, गहने, प्रॉपर्टी के जब्त दस्तावेज करोड़ों के हैं, ये खुलासा हुआ है। कनाडिया में लक्ष्य विहार स्थित मकान की ही एक अनुमानित कीमत करीब 1.5 करोड़ बताई जा रही है। अंदेशा है कि बेटा शमन जैन प्रॉपर्टी डीलर है, उसमें भी पैसा शलभ कुमार जैन का ही लगा हुआ है। बेटी की शादी में भी करोड़ों की खर्च किए गए। आपको बता दें कि जैन इसी साल जनवरी में रिटायर्ड हुए थे। जैन के इंदौर स्थित आवास और बैंक लॉकर्स से 2.5 किलो वजनी सोने के गहने, 11 लाख कैश और एक ही बैंक खाते में 2 करोड़ 19 लाख रुपए जमा किए गए हैं। रिलेटेड, एक्सपेंडिचर्स रिलेटेड और उसके बैंक अकाउंट में भी काफ़ी करोड़ों की सेविंग और पैसा मिला है, जो कि अपने आप में इम्पॉसिबल है कि इतनी लंबी सर्विस में आदमी पैसा नहीं निकाल रहा है अपने अकाउंट से। बच्चों पे एक्सपेंडिचर्स भी किया है, तो वो सब अभी इन्वेस्टिगेशन में हम लेंगे और अभी स्क्रूटनी जारी है। डॉक्यूमेंट्स तो काफ़ी हैं, अब स्क्रूटनी के बाद हम किसी निर्णय में पहुँच पाएंगे कि कितना है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन में काफ़ी कुछ मिलने की उम्मीद है। और आगे बढ़ते हैं आगे। एक बार फिर से IBC 24 की खबर का असर देखने को मिला है, जिसके चलते 2 महीने बाद रेल यात्रियों को राहत मिलेगी। दरअसल बिलासपुर रेलवे डिवीजन में मेल एक्सप्रेस ट्रेनों में जनरल टिकट की सुविधा करीब 2 महीने से बंद थी, जिसके चलते रेल यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। 24 मई को IBC 24 ने रेल यात्रियों को हो रही दिक्कतों से सभी को अवगत कराया था, जिसके चलते SCCR ने मेल एक्सप्रेस ट्रेनों में बंद पड़े जनरल टिकट की सुविधा को फिर से बहाल करने का आदेश जारी किया है। 6 एक्सप्रेस ट्रेन, सारनाथ एक्सप्रेस, संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, अमरकंटक एक्सप्रेस, जम्मू तवी एक्सप्रेस, दुर्ग राजेंद्र नगर दुर्ग एक्सप्रेस और दुर्ग नवतनपा एक्सप्रेस में भी एक बार फिर रेल यात्रियों को जनरल टिकट मिल सकेगा। यात्री सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की 4 ट्रेनों को 1 जून 2022 से जनरल कोचेज में जनरल टिकट मिलने प्रारंभ हो जाएंगी। ये ट्रेनें हैं दुर्ग राजेंद्र नगर एक्सप्रेस, दुर्ग नौतन्मा एक्सप्रेस। इन ट्रेनों के जनरल कोचेज में 1 जून 2022 से जनरल टिकट पूर्ववत, जैसे कोरोना पूर्व स्थिति थी, उस तरह मिलनी शुरू हो जाएगी।
बढ़ते हैं आगे। नागपुर और झारसुगुड़ा का सफर और आसान होने जा रहा है। अब इस ट्रैक पर ट्रेनें 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेंगी। ट्रेनों की गति बढ़ने से यात्रियों का समय 4 से 5 घंटे तक का बचेगा। फिलहाल यहां ट्रेनें 80 से 110 किलोमीटर की अधिकतम स्पीड से चल रही हैं। रेलवे ने इस सेक्शन में अप डाउन और मिडिल लाइन को 130 किलोमीटर की स्पीड के लिए तैयार कर लिया गया है। पहले फेज में नागपुर से दुर्ग तक स्पीड लाइन तैयार करने के बाद अब दूसरे फेज में दुर्ग से झारसुगुड़ा तक लाइन को 130 किलोमीटर स्पीड के लिए तैयार कर लिया गया है। लाइन का ट्रायल कर रिपोर्ट सीआरएस को भेजी जा रही है, जिसके बाद सीआरएस से अनुमति मिलते ही इस लाइन पर 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेनें दौड़ने लगेंगी। जो हमारी ट्रैक है इसको 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से करने की योजना थी। लाइन का ट्रायल किया गया और आज अप लाइन का ट्रायल था और यह ट्रायल आज संपन्न हो गया। तो आने वाले दिनों में हमारी जो ट्रेनों की गति होगी हमारे जोन में 130 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। साथ की बड़ी बात के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा में हमारा खास बुलेटिन हमर वाणी हमर गोठ मेरी सहयोगी रचना के साथ। शुक्रिया संस्कृति।